जगह कैप्टन प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और इसे 18 डिग्री के एंगल से ऊपर ले जाना जारी रखते हैं, जो एक बहुत खराब फैसला है। अब आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि कैप्टन ने कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो ज्यादा सीनियर हैं और सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। असल में ऐसा नहीं है और इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला रीजन ये है कि इस फ्लाइट की सारी प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफिसर ने की थी, जबकि कैप्टन कैबिन मैनेजर के साथ बातें करने में बिजी थे। इसलिए इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ा सकती है। इस सिचुएशन में सबसे बेहतर यही होता है कि जो पायलट शुरुआत से प्लेन को फ्लाई कर रहा है, कंट्रोल उसी के हाथों में रहे और जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये कैप्टन इन सब अहम चीजों को एक बार में सोच ही नहीं पाते। असल में कैप्टन ने टेक ऑफ से पहले इन सब प्रोसीजर्स की ब्रीफिंग को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इस समय ये प्लेन को संभालने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक फुल्ली लोडेड प्लेन को, जिसका एक इंजन खराब हो चुका है और लैंडिंग गियर अभी भी बाहर है, इसकी वजह से ये प्लेन स्टाल पोजीशन में आने की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ समझ ना आने पर फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही अपना हैंड माइक उठाकर एटीसी को कांटेक्ट करके उनसे कहती है, फर्स्ट ऑफिसर, हमारे प्लेन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। उनके इतना कहते ही कोकपिट में स्टिक शकर एक्टिवेट हो जाता है, जो प्लेन के स्टाल करने का एक बहुत बड़ा साइन है। इंजन फेल हुए 12 सेकंड बीत चुके हैं और प्लेन इस वक्त 390 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्टाल कर रहा है। आखिरकार प्लेन स्टॉल करते हुए हवा में एकदम सीधा हो जाता है और अगले ही सेकंड राइट विंग झुकने के साथ ये बेहद तेज रफ्तार से जमीन की तरफ गिरने लगता है। एयरपोर्ट पर टावर में मौजूद कंट्रोलर ये सब अपनी आंखों से देख रहा है और इसे ये समझने में देर नहीं लगती कि फ्लाइट 6289 एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए कंट्रोलर तुरंत ही एक्सीडेंट अलार्म को बजा देता है, जिसे सुनकर फायर फाइटर्स फौरन प्लेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर कोकपिट में जबरदस्त वाइब्रेशन होने के साथ साथ डोंट सिंक की सिक्योरिटी वार्निंग भी बजना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर कुछ कर पाए, दोपहर के 2:15 पर यह प्लेन रनवे 02 के सिरे के पास बुरी तरह क्रैश हो जाता है। सबसे पहले इसका पिछला हिस्सा और राइट विंग जमीन से टकराता है और अगले ही पल इसके अंदर मौजूद फिल्म की वजह से इसमें आग लग जाती है। आग का गोला बना हुआ ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से निकलकर एक सड़क को पार करके उसकी दूसरी तरफ जाकर रुकता है। इस हादसे में प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और फायर फाइटर्स के पहुंचने तक ये जलकर खाक हो चुका होता है। प्लेन में मौजूद 103 लोगों में से 102 की मौत मौके पर ही हो जाती है। यानी इस हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाता है, जिसका नाम है यूसुफ जलाली। ये वही अल्जीरियन सिपाही जो प्लेन के लास्ट सीट बैठा था। असल में जब प्लेन जमीन से टकराया तब सिल्ट बेल्ट ना बांधने की वजह से वो झटका खाके प्लेन से बाहर निकाल गया और उसकी जान